फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। हमें फैक्टराइज करना है इस पूरी इक्वेशन को। x की पावर 3 है, यानी कि हमारे पास जो भी फैक्टर निकलेंगे वह 3 वैल्यू के अंदर निकलेंगे। सबसे आसान तरीका है कि हम एक फैक्टर निकालेंगे, यानी कि एक जीरोस निकालेंगे। उससे क्या होगा कि जो जीरोस आएगा उस जीरोस की मदद से हम इस पूरी इक्वेशन में उस जीरोस का एक मल्टीपल बाहर ले लेंगे और बाकी जो वैल्यू बचेगी वह आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बच जाएगी। उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 120 के फैक्टर। तो सबसे पहले 120 के फैक्टर कर लेते हैं, जिसमें हमें एक जीरोस मिल जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे 2 से सोल्व, तो ये 6 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 5 आ जाएगा। 3 से करेंगे 5 आ जाएगा 5, और यह मेरे पास आ जाएगा 1। आपके पे जो फैक्टर है मेन 1 2 3 और 5 हैं। तो हमारे पास जो मेन फैक्टर बने हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। आपके पास और भी फैक्टर बन सकते हैं, जैसे 2 2 जो 4 भी बन सकता है, आपके पास 6 भी बन सकता है। लेकिन मैं इन्हीं 4 वैल्यू में से एक फैक्टर ढूंढ लूँगा, जिससे क्या होगा उस फैक्टर को मैं कॉमन ले लूँगा। जो बाकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्वाड्रिक इक्वेशन में आ जाएगी, जिससे मेरा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले मैं जीरो से ले लेता हूँ 1, पी एक्स ले लेते हैं, इक्वेशन को लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। सबसे पहले हम प्लस 1 ले लेते हैं। अगर ये 1 रखने पर पूरी इक्वेशन में जीरो की इक्वल आ जाती है तो जीरोस हो जाएगा। उस जीरोस को हम फैक्टर में बदल देंगे। उस फैक्टर को हम इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन के तैयार होगी वह क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। उस क्वाड्रिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सोल्व कर लेंगे, तो मेरे पास इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर आ जाएंगे। तो 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये 1 की पावर क्यूब हो जाएगा 23, 1 की पावर 2 हो जाएगा 142 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 120 हो जाएगा। तो ये मेरे 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, माइनस 23 आ जाएगा प्लस 142 आ जाएगा माइनस 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 142 है, तो दोनों प्लस में, तो मेरे पास प्लस का 143 आ जाएगा। माइनस माइनस आपके पास प्लस होंगे, लेकिन साइन आपके पास आ जाएगा माइनस का। ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कट के मेरे पास आएगा 0 के इक्वल। तो आपने देखा कि x इजकल टू 1 आपके पास जीरोस था, तो इसके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 1 इजकल टू 0। जो x माइनस 1 है वह फैक्टर है इस पूरी इक्वेशन का, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में से मैंने x माइनस 1 को कॉमन लेना है। तो मैं इसी इक्वेशन को मैं एक बार और लिख रहा हूँ, यानी कि जो मेरे पास पी एक्स इजक्वल टू है, ये मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। मुझे x माइनस 1 इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेना है, तो आपने x क्यूब और कांस्टेंट टर्म को नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x क्यूब। तो मुझे x माइनस 1 कॉमन चाहिए, तो मेरे पास x की पावर है 3, तो x की पावर मेरे पास 2 होगी। जब भी तो x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो यानी कि माइनस एक्स के लिख दूँ मैं। तो 23 में से एक x तो मैंने बाहर लिख लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस का 22x²। चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस आपके पास प्लस होंगे, साइन आपके पास आ जाएगा माइनस का। 1 22 23 हो जाएंगे। वैसे ही आपके पास 142 है, आपने x² है, ये मेरे पास x है, तो मुझे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कि मेरे को ला के दे दे x माइनस 1। तो यहाँ पर मेरे पास 22 है, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होना चाहिए 22x होना चाहिए, जो कि मुझे एक कॉमन वैल्यू ला के दे देगा, जिससे मैं x माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लूँगा। 22 आपने यहाँ पर लिख लिया है, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा प्लस का 120x। सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का है 22 और 120 को मैं
ऐड करूँगा तो 142 आएगा -120। एक बार और चेक कर लेते हैं, मैं एक्स क्यूब को नहीं छेड़ा और मैंने 120 को नहीं छेड़ा, तो ये दोनों वैल्यू तो मेरे ऐसे कैसे मैंने लिख दिए। तो बीच में से मुझे जो वैल्यू ढूंढनी थी x-1 ढूंढनी थी, तो मैंने ये x-1 यहाँ से सभी में से कॉमन ले लिया। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो इस पूरी वैल्यू में से आपने कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बच जाएगा x-1, तो ये मेरे पास x-1 बच जाएगा। तो आप साथ में यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपके पास माइनस है तो माइनस मेरे पास कॉमन आ गया 22 कॉमन आ गया है, x और x यहाँ पर मेरे पास x कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास बच जाएगा -22x, तो आपके पास बाहर आ गया है, अंदर बच गया सिर्फ आपके पास x। ये प्लस का साइन है, माइनस मेरे पास बाहर आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -22x, मेरे पास बाहर चला गया है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बच जाएगा 1। ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन आएगा। 120 मेरे पास आ गया है बाहर, अंदर बच जाएगा मेरे पास सिर्फ x माइनस 120 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर मेरे पास जाएगा सिर्फ 1। आपने साफ साफ देखा x-1 में आपके पास आ गए हैं कॉमन, तो x-1 मेरे पास आ गया कॉमन, अंदर मेरे पास सिर्फ बच जाएगा x स्क्वायर -22x + 120। अब ये मेरे पास एक क्वाड इक्वेशन आ गई है, इसको मैं सोल्व कर लूँगा बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। तो उस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपके पास होता है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो 120 ही आएगा। इसके फैक्टर करते हैं तो ये मेरे पास जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा मेरे पास 3 पे, फिर मेरे जाएगा 5 पे। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है 5, 3, 2, 2 और 2 में मेरे को 22 ला के दे दे प्लस माइनस करने के बाद। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 और ये मेरे पास हो गया 10 और ये मेरे पास आ गया है 12। तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ रहा है 22, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, तो ये दोनों मेरे पास हो जाएंगे माइनस के, तो मेरे पास माइनस का 22 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-1 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 x-1। तो यहाँ पर मेरे पास x कॉमन आ रहा है तो x-12 आपके पास अंदर बच जाएगा, माइनस का 10 कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास बच जाएगा x-12 x-12 आपके पास कॉमन आ रहे हैं, x-12 आपके पास आ रहा है कॉमन, अंदर आपके पास बच जा रहा है x-10। तो ये आपके पास फैक्टर बन के तैयार हो गया। इस ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यही है आपका आंसर x-1 x-12 x-10। स्टैंडर्ड से लिखना चाहते हैं तो x-1 x-10 x-12 भी आप लिख सकते हो, लेकिन आंसर आपका सेम ही रहेगा।